नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। सीएम अशोक गहलोत ने 11 सरकारी कॉलेज और 9 तकनीकी संस्थानों के भवनों का डिजिटल लोकार्पण किया। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों से शिक्षा नीति पर वीसी के जरिए बातचीत की। अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित सहित अन्य अधिकारी भी शामिल हुए। सचिन पायलट ने अजय माकन के संवाद को सकारात्मक कदम बताया है। वहीं अजमेर में माकन के दौरे के दौरान हुई नारेबाजी के घटनाक्रम को पार्टी में जोश करार दिया और इसे नकारात्मक रूप से न लेने की बात की। सचिन पायलट ने कांग्रेस प्रत्याशियों की ओर से निर्दलीय विधायकों को ज्यादा तवज्जो देने की शिकायत के मामले में कहा कि हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की छूट है। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन ने गहलोत सरकार की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि देश भर में राजस्थान में कोरोना रोकथाम को लेकर सबसे अच्छा काम हुआ है। इसके साथ ही कोरोना काल में मनरेगा में मरुधरा नंबर 1 है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन जयपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले होटल खासा कोठी में कांग्रेसी नेताओं से मुलाकात की, जिसमें पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अजय माकन ने लगातार 2 दिन राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की और उनका फीडबैक लिया। माकन को राजस्थान कांग्रेस में तनातनी कम करने और कार्यकर्ताओं की शिकायत खत्म करने का प्लान बनाने की जिम्मेदारी दी गई। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि फीडबैक कार्यक्रम के दौरान सकारात्मक चर्चा हुई। कई नेताओं ने वीसीआर, बिजली बिल की समस्या उठाई। डोटासरा ने कहा कि समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन की नई रूपरेखा पर भी चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने पत्रकारों से बातचीत में अपना आपा खो दिया। कटारिया ने पत्रकारों से अभद्रता की मीटिंग से बाहर आने के बाद कटारिया भड़क गए और पत्रकारों के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। दौसा में आचार संहिता लगने के दिन ही तबादले पर विवाद हो गया। दौसा सदर थाने में 34 दिन में 3 थाना प्रभारी बदले गए, जिसे लेकर विवाद हो गया है। एडीजी कार्मिक और आईजी के आदेशों के तबादले की लिस्ट निरस्त हो गई है। आदेश के बाद एसपी मनीष अग्रवाल को तबादला आदेश निरस्त करना पड़ा। 6 सीआई, 14 एसआई और 1 एएसआई का तबादला आदेश निरस्त किया गया। बूंदी जिले के स्थानीय बीजेपी विधायक का कार्यकर्ता से गाली गलौज करने का मामला सामने आया। कार्यकर्ता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी विधायक अशोक डोगरा को स्थानीय डॉक्टरों की शिकायत के लिए रात 9 बजे फोन करने पर उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह की छुट्टी हो गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने एमडीएस यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर आरपी सिंह को निलंबित किया है, सस्पेंड कर दिया है। उदयपुर के सराड़ा इलाके में एक युवक को महज 76 यूनिट के लिए 15 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली बिल भेजा गया। युवक की माने तो उसके घर में महज एक बल्ब है, वह भी घर के बाहर लगा है, लेकिन एक बल्ब का बिल 15 लाख रुपए आना चर्चा का विषय बना हुआ है। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। राशन को लेकर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में करीब 8 लोग घायल हो गए। भरतपुर में गर्भवती महिला से मारपीट की खबर सामने आई है। मारपीट की वारदात के बाद महिला के गर्भ में पल रहे 8 महीने के शिशु की मौत हो गई। रतनगढ़ में पुलिस ने गश्त के दौरान अवैध हथियार की बिक्री करने जा रहे युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से मेड इन यूएसए 7.65 mm की पिस्टल बरामद हुई। श्रीगंगानगर में बीएसएफ और एनसीबी ने नशे की बड़ी खेप को बरामद किया है और इस कार्रवाई में 1 लाख से ज्यादा नशे की गोलियां बरामद हुई। बीएसएफ और एनसीबी ने कार्रवाई कर ट्रक चालक को गिरफ्तार किया है। नशे की गोलियों की कीमत करीब 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पंजाब में सप्लाई होनी थी नशीली गोलियां। जोधपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने नशीली टैबलेट की बड़ी खेप बरामद की है।
एनसीबी ने 4 आरोपियों को हिरासत में भी लिया है। जानकारी के मुताबिक 6 लाख से अधिक की नशीली गोलियां जब्त की गई। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 125 ग्राम चरस के साथ एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर मुकर्रम पिछले कई समय से लंबे वक्त से इस धंधे से जुड़ा हुआ है। जोधपुर के सरदारपुरा स्थित जूतों के शोरूम में देर रात चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने छत के रास्ते दुकान में घुसकर शोरूम का कांच तोड़ दिया और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी की टीम ने वीडियो और जूनियर टेक्नीशियन को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। ये लोग निर्माण कार्यों के 62 लाख के बिलों के लिए किए गए भुगतान के एवज में रिश्वत ले रहे थे। वहीं जानकारी मिलने के बाद फौरन एसीबी की टीम मौके पर पहुंची और दोनों को दबोच लिया। बारा के अंता से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक चचेरे भाई ने बहन को हवस का शिकार बनाया। पीड़िता के पिता ने न्याय की गुहार लगाई। भरतपुर में नगर निगम के कार्मिकों ने क्रूरता की हदें पार कर दी हैं। गौवंश के शिफ्टिंग के लिए गौवंश को लाठियों से पीट कर वाहनों में चढ़ाया गया। गौवंश को लाठियों से पीटने का वीडियो न्यूज 18 के कैमरे में कैद हो गया। भरतपुर के माढेरा पुलिस ने गौवंश से भरी एक गाड़ी को जब्त कर लिया है। पुलिस को 16 गौवंशों को मुक्त कराने में सफलता मिली। बीकानेर के नया शहर थाना इलाके में ई-मित्र संचालक के साथ हुई लूट के एक हफ्ते बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। बता दें कि दिन दहाड़े बदमाशों ने संचालक के साथ मारपीट कर 1.5 लाख रुपए छीन लिए थे। अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ इलाके की मौजपुर गांव में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। जानकारी के मुताबिक शख्स आर्थिक तंगी से परेशान चल रहा था। पुलिस मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। कोटा के गणेश नगर इलाके में एक शख्स का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बस स्टैंड के पास शव लावारिस हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अब तक मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। अजमेर के खाईलैंड मार्केट में अज्ञात अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। कोटा में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत सतर्कता टीम विजिलेंस की चेकिंग लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों में लगातार दबिश देकर टीम बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। युवक को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित युवक सुनील सैनी ने सीएम से न्याय की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा। दौसा में परिजनों के साथ स्थानीय लोगों ने मृतक के बेटे को सरकारी नौकरी और मुआवजा देने की मांग की। लोगों ने मृतक के शव को आरोपी वाहन चालक के घर के सामने रखकर प्रदर्शन किया। कोटा में एक बड़ा हादसा टल गया। सड़क पर एलपीजी गैस से भरे टैंकर के सामने एक गाय आ गई। गाय को बचाने के चक्कर में टैंकर पलट गया। टैंकर के पीछे चल रही एक कार भी पलट गई, लेकिन इस घटना में दोनों वाहनों में सवार 6 लोगों की जान बच गई। बीकानेर के दंतौर में शॉर्ट सर्किट की वजह से एक घर में आग लग गई, जिससे घर में रखा सामान जलकर खाक हो गया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कोरोना के साथ साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। मंत्री रघु शर्मा ने मच्छरों की रोकथाम के लिए एंटी लार्वा गतिविधियों पर ध्यान देने और मच्छरों के प्रजनन वाले स्थान पर MLO डलवाने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 98,116 हो गई है, जबकि अब तक 1,199 लोगों की मौत हुई। जयपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 14,116 हो गई है। राजधानी में 115 नए पॉजिटिव केस सामने आए। आज एक कोरोना मरीज की मौत। लगातार बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद जोधपुर शहर के अस्पतालों पर अचानक दबाव बढ़ गया है और चिकित्सा व्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। शिकायत के बाद जोधपुर संभाग के आयुक्त समित शर्मा ने महात्मा गांधी अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई खामियां पाई गई। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज सुबह हाई रिपोर्ट में 47 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आई। लगातार बढ़ोतरी के कारण अस्पताल में भी हालात खराब होते जा रहे हैं।
जोधपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े अब हर रोज 300 के पार जा रहे हैं। इसके साथ ही शहर में कम्युनिटी स्प्रेड फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। मरीजों को सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस की शर्तों के साथ उनके घरों पर ही होम क्वारंटीन कर इलाज किया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के सबसे बड़े श्री सांवलियाजी राजकीय चिकित्सालय के आउटडोर से लेकर वार्डों में रोगियों की भीड़ लग गई। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने शुक्रवार को डीन दीपक गुप्ता के खिलाफ अभद्रता का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी। दौसा में सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। चूरू जिला मुख्यालय के वार्ड 40 में रहने वाला एक युवक अपने पुरखों के 25 बीघा जमीन के लिए दर-दर की ठोकर खा रहा है। शिकायत के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तीर्थ नगरी कोलायत के कपिल सरोवर में हो रहे अवैध खनन और कब्जे हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। व्यापार मंडल और ग्रामीणों की बात अधिकारियों तक पहुंचाने को लेकर कोलायत में कैंडल मार्च निकाला गया। भारतीय जलदाय कर्मचारी संघ जिला अजमेर ने आज वेतन कटौती के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर में TEQIP प्रोजेक्ट में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर ने नियमित करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उदयपुर में बजरंग सेना ने कंगना रनौत का समर्थन किया है और प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी करते हुए कंगना के साथ खड़े रहने का आह्वान किया। दौसा में संजय राउत के खिलाफ विप्र सेना ने मोर्चा खोल दिया है। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ शिवसेना नेता संजय राउत ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका विरोध शुरू हो गया है। अजमेर में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने एक पखवाड़े में दूसरी बार जेएलएन अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों से मुलाकात की और सुविधाओं के साथ ही ऑक्सीजन उपलब्धता का भी निरीक्षण किया। उदयपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में आज कांग्रेसी पार्षदों ने हंगामा करते हुए बहिष्कार कर दिया। इस बैठक में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मीडिया पर प्रतिबंध से कांग्रेसी पार्षद नाराज हो गए। जोधपुर शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े अब हर रोज 300 के पार आ रहे हैं। इसके साथ ही शहर में कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा बढ़ गया है। उदयपुर के धामनिया ग्राम पंचायत के छोगा घाटी के पास बरसात से रिंग वॉल टूटकर गिर गया। रिंग वॉल का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया। अजमेर में बढ़ते कोरोना के प्रकोप के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। अब लार्ज स्केल पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह नुक्कड़ नाटक करके लोगों को कोरोना के बचाव के संदेश दिए जा रहे हैं। आज राजकीय डिस्पेंसरी से ऐसे ही जागरूकता रथों को रवाना किया गया। भरतपुर में अब आरडी गर्ल्स कॉलेज में भूगोल की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने काफी दिनों से आरडी गर्ल्स कॉलेज के लिए भूगोल की कक्षा शुरू कराने की मांग को लेकर संज्ञान लिया। 7 सितंबर को प्रदेश में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं। राजधानी समेत प्रदेश भर के मस्जिदों में भी नमाज के जरिए सामूहिक इबादत शुरू हो चुकी है। धार्मिक स्थल खुलने के बाद आज पहला जुम्मा है। प्रदेश की 5000 से ज्यादा दरगाहों मस्जिदों में सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। राजस्थान प्रदेश के एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कॉलेजों में एडमिशन की राह खुली है। स्टूडेंट्स कृषि महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए 29 सितंबर को जेट का एग्जाम देंगे। ये परीक्षा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा की ओर से आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली। उदयपुर के पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय नवानिया के बेरोजगार पशु चिकित्सक संघर्ष संघ ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और पशु चिकित्सा अधिकारी की भर्ती परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की। भरतपुर में अब आरडी गर्ल्स कॉलेज में भूगोल की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसी शिक्षा सत्र से आरडी गर्ल्स कॉलेज में भूगोल की फैकल्टी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। चित्तौड़गढ़ के शहीद मेजर नटवर सिंह शक्तावत रावमावी में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर में पौधों की सुरक्षा का भी संकल्प लिया गया।
चित्तौड़गढ़ में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के सबसे बड़े श्री सांवलिया जी राजकीय चिकित्सालय के आउटडोर से लेकर वार्डों तक रोगियों की भीड़ लगने लगी। कोटा में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, नर्सिंग कर्मियों समेत अन्य स्टाफ कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, जिससे चिकित्सा व्यवस्था पर खासा असर पड़ा है, जिसके चलते एमबीएस अस्पताल में मुख्य ओटी को 3 दिन के लिए बंद करने का फैसला लिया गया। उदयपुर के बड़ी कस्बे में सड़कों की हालत बेहद खराब है। बारिश के मौसम में ये सड़कें दलदल का रूप ले चुकी हैं, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में कलेक्टर ने शाक वाटिका में सब्जियों का उत्पादन नामक फोल्डर का विमोचन किया है। ये फोल्डर किचन गार्डन को बढ़ावा देने के लिए महिला कृषकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और किसानों के लिए तैयार किए गए। भरतपुर के बयाना उपखंड के गांव में इस बार बाजरे की फसल को कीड़े ने चौपट कर दिया है। बाजरे की फसल में कीड़े लगने से किसानों की चिंताएं बढ़ गई। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला की पंचायत समिति परिसर में वन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति विकास अधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों ने पौधारोपण किया। देश भर में आज आजीविका बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान में भी श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ की ओर से आजीविका बचाओ दिवस मनाया गया। बांसवाड़ा के तलवाड़ा कस्बे में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। ग्राम पंचायत तलवाड़ा कस्बे के बस स्टैंड के पास से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। टोंक में सेव द स्नेक टीम ने द्वारिकापुरी कॉलोनी के एक मकान में एक सांप का रेस्क्यू किया। 5 फीट लंबा सांप सुरक्षा के लिए लगाए गए मछली के जाल में फंस गया था। उदयपुर में बीती रात एक अजगर का रेस्क्यू किया गया। शहर के मनोहरपुरा इलाके में यह अजगर घूमता दिखा। ऐसे में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम को मौके पर बुलाया गया और टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। पीएम मोदी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति को लेकर उठ रहे सवाल जायज और जरूरी हैं। पीएम ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर हुए सम्मेलन में ये बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि हमें आसान और नए तौर तरीकों को बढ़ाना होगा। हमारे ये प्रयोग न्यू एज लर्निंग का मूल मंत्र होना चाहिए, जिसमें एंगल, एक्सप्लोर, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेस और एक्सेल शामिल है। एलएसी तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक चल रही है। इस बैठक में सीडीएस विपिन रावत, तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हैं। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल हैं। चीन भारत सीमा विवाद को लेकर मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बैठक हुई, जिसमें 5 सूत्री फॉर्मूले पर सहमति बनी है। ये बैठक एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने एलएसी पर हालात नियंत्रण में रखने पर जोर दिया। दोनों देश एलएसी पर मतभेद भुलाकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाने पर एकमत हुए। चीन की चालबाजी को देखते हुए भारत अब एलएसी पर होवित्जर तोप की तैनाती कर रहा है। यह तैनाती उस पैंगोंग इलाके में हो रही है जहां पिछले 4 महीने से चीन के साथ तनातनी बनी हुई है। यह फैसला ऐसे वक्त में लिया गया है जब चीन लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। पिछले 29-30 अगस्त की रात से चीन एलएसी पर घुसपैठ की नाकाम कोशिश कर चुका है। 14 सितंबर से शुरू होने वाले मानसून सत्र के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस के मुताबिक सत्र का आयोजन होगा। ड्रग्स केस में मुंबई की सेशंस कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका खारिज कर दी है। रिया के साथ ही 6 आरोपियों की जमानत याचिका को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे पहले कोर्ट ने रिया की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा था। रिया 3 दिन से भाईखला जेल में है। रिया को एनसीबी की पूछताछ के बाद 22 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कंगना रनौत के खिलाफ ड्रग्स केस की जांच होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को जांच का जिम्मा सौंपा है। मुंबई पुलिस को महाराष्ट्र सरकार से इस मामले की जांच के लिए ऑफिशियल लेटर मिल चुका है। महाराष्ट्र सरकार से तनातनी के बीच कंगना ने सोनिया पर ताबड़तोड़ सवाल दागे। एक के बाद एक ट्वीट कर पूछा, मेरे साथ बर्ताव से क्या आप दुखी नहीं? इतिहास हिसाब करेगा। मुंबई हाईकोर्ट ने कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में 22 सितंबर तक के लिए अगली सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने तब तक कंगना के दफ्तर में किसी भी बदलाव पर रोक लगा दी है। मुंबई में कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के बाद मामला कोर्ट पहुंचा। बीएमसी ने अतिक्रमण के आरोप में कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।